आज कुछ प्रॉब्लम सीक्वेंस एंड सीरीज की करेंगे जो चैप्टर चल रहा था, लेकिन उसके बाद क्वाड्रेटिक मतलब अभी आधा घंटे में पहले सीक्वेंस सीरीज करेंगे, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये प्रॉब्लम अभी पूछी थी है कि जैसे ये है, ये नेचुरल नंबर है 1 से n तक, ठीक है, और हमें निकालना है सम ऑफ प्रोडक्ट टेकिंग टू नेचुरल नंबर्स एट ए टाइम। ये हम बता चुके हैं, लेकिन अभी ये प्रॉब्लम पूछी थी ना तुमने, तो वो बता रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसमें से दो दो नंबर लो, जैसे 1/2 प्लस 2/3 प्लस 1/3, मतलब सारे बनाएंगे जितने भी हैं, ऐसे कर करके लास्ट तक इनमें से दो लेके उनका प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, और फिर उनका सम, उनको प्लस। तो कैसे बताया था, किसी को ध्यान नहीं है? तो वैसे तो ये शॉर्टकट से हो जाएगा, लेकिन वैसे पूरा बता रहे हैं ये कैसे निकालेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस सी, ये होता है। तो जैसे 3 नंबर है, a b c 3 नंबर है, तो यही तो निकालना है हमें, दो का प्रोडक्ट करके उनका सम। तो अब यही फॉर्मूला इसमें लगा दो। जैसे ये तो 3 के लिए लिखा है क्योंकि आइडेंटिटी 9 क्लास में पढ़ी थी, अब ये n के लिए कर रहे हैं ऐसी, तो क्या होगा? जैसे इनका स्क्वायर करके उन्हें प्लस करो, इधर क्या आएगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब जो ब्रैकेट में आएगा ना 2 × 2, तो यही तो हमें निकालना है, दो के प्रोडक्ट का सम। तो अब क्या आएगा? जैसे 1 × 2 2 × 3 प्लस 1 × 3 और प्लस n × n-1। अब हमें ये फाइंड आउट करना है, ये समझ में नहीं? ये 3 के लिए लिखा है, ये n के लिए लिख दिया सेम। अब इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सिग्मा n। सेकंड सीरीज में वो जो एक्सरसाइज थी चौथी की शायद एनसीईआरटी में, इसे बोलते हैं सिग्मा n। इसे क्या बोलते हैं? सिग्मा n स्क्वायर। ये इस पूरे को क्या बोलते हैं? सिग्मा n स्क्वायर, और 2 इसको x ले लो, क्योंकि हमें x ही निकालना है, ये x ले लिया है। सिग्मा n क्या होता है? नहीं याद हो तो फॉर्मूला याद कर लेना, लिखवा दिए थे वैसे। सिग्मा n ये होता है, सिग्मा n स्क्वायर क्या होता है? n+1 2n+1 अपॉन 6 और प्लस 2x। अब हमें x निकालना है, x तो है दो का प्रोडक्ट, इसके ऊपर तो x ले लिया हमने, तो ये इधर लेके कॉमन ले लेंगे। तो x इक्वल टू क्या होगा? ये लिखो पहले इसका स्क्वायर और माइनस अब इसमें कॉमन लेना है, क्या कॉमन आ रहा है? ये कॉमन आ रहा है n+1 अपॉन 2, ये कॉमन आ रहा है। तो ये आएगा ब्रैकेट में क्या आएगा? n+1 अपॉन 2 दिखाई दे रहा है या रिफ्लेक्शन पड़ रहा है? n+1 अपॉन 2, तो ये आएगा माइनस 2n+1 अपॉन 3। ये 2 इधर आ जाएगा, n+1 अपॉन 4, और इसका एल्सियम ले लेना, यही है। अब
ये 3 आएगा तो 3n n+1 और -2 इंटू, अब बस इसे सॉल्व करना है ब्रैकेट में ऊपर नीचे 34 आएगा। शॉर्टकट क्या होगा इसका? इसका शॉर्टकट से हो जाते हैं एन वाले सारे, ठीक है, ये तो हमने बता दिया है पूरा। अब आए समझ में? नहीं एक मिनट देखते हैं आना कहाँ, ये इंक चाहिए थी ब्लैक, ये चाहिए ब्लू रखी है। इसका हाँ शॉर्टकट बता रहे हैं वो, अभी इंक मंगवा रहे हैं। चलिए आते हैं, यहाँ बैठना चाहिए। शॉर्टकट ये है कि जैसे एन हम ले लें 3, एन की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, 2 लेंगे तो 2 ही नंबर होंगे, वैसे 2 लेते हैं ज़्यादातर। एन 3 ले लें तो इसका मतलब अब हमें 3 ही टर्म है, तो 1 × 2 + 2 × 3 + 1 × 3 क्या आ रहा है? 11। अब ऑप्शन में n = 3 रख देना, और जिसमें 11 आएगा चारों ऑप्शन में वो आंसर हो जाएगा शॉर्टकट के। अरे ऑप्शन होंगे ये 4 आया, देखो बेटा ये क्या है, n+1 ब्रैकेट में जाएगा 3n² और एक आएगा 3n² प्लस का 3n माइनस का 4n तो माइनस का है, और एक आएगा -2/6। अब जैसे एक ऑप्शन में ही लिखा होगा तो n की वैल्यू 3 रखना है, एक ऑप्शन में ऐसा लिखा होगा, यही आंसर है ना, तो एक ऑप्शन में लिखा होगा तो n की वैल्यू 3 करना, तो 3 × 4 × ये क्या आएगा 27 और -5 22/6। यहाँ 3 रख रहा है, 3 और 3 + 1 4, ये कितना रहा 27 और -5 22। ये अपॉन में कितना आ रहा था? अपॉन में 24 था, 24 था ये अपॉन में, हाँ तो यहाँ 24 है, तो 12 से कैंसिल 2 टाइम, 2 से कैंसिल 11, तो ऑप्शन में n की जगह 3 रख देंगे तो 11 आ जाएगा। ये नया मार्कर हाँ बताओ आगे समझ में शॉर्टकट। हाँ तो ये शॉर्टकट है। ये प्रॉब्लम बता चुके थे लेकिन पूछा था तुम्हारे आगे समझ में नहीं। ये तो फॉर्मूले हैं, सिग्मा एन का फॉर्मूला, शॉर्टकट नहीं आया। जैसे n की वैल्यू 3 ले ली हमने तो इसका मतलब 3 नंबर लेंगे एक बार शुरू के, n की वैल्यू 4 लेंगे तो 1 2 3 4 वो अपने आप ले ली हमें n की वैल्यू, तो इसका मतलब 3 नंबर लेने हैं 1 2 3 शुरू के। अब इनका दोनों का मल्टीप्लाई करो, जैसे 1 और 2 का प्लस 2 और 3 का, ये तो पूछा है, और 1 और 3 का तो कितना आ रहा है 11। अब ऑप्शन में भी n की जगह 3 रख देंगे, ऑप्शन दिए होंगे ना ABCD, तो n की जगह 3 रख देंगे। जैसे एक ऑप्शन में ये ऐसे हो तो n की जगह 3 रख दिया तो जिसमें 11 आएगा एक ही में 11 आएगा। अभी करवाएंगे और ऑप्शन वो देके, अरे ऑप्शन में ऐसे लिखे होंगे, एक में ये लिखा होगा, बाकी में कुछ जैसे n-1 लिखा होगा, किसी में n² लिखा होगा, तो एक ही ऑप्शन में n की जगह 3 रखते 11 आएगा। ये
ये तो तुम्हारा नोट हो रहा है पहले से, तुम करोगे नोट। वैसे लेक्चर देख सकते हो, इसमें आ जाएगा। अभी चैप्टर शुरू होगा ना, उससे कर लेना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू होगा। तुमने किस नाम से करा था प्रॉब्लम तो भेजी थी? किस पे? इसमें तो आ नहीं रहा कोई ऐसा अननोन नंबर से आया, ये आ रहा है बस। देख लिए तुमने? भेज दो, दोबारा भेज दो। आ गया ये? ये तो मीन वाला क्वेश्चन है उसका, स्टैटिस्टिक्स का, स्टैटिस्टिक्स मीन मीडियन मोड जो होता है ना। चलो देख लेंगे, हम बता देंगे। हाँ, ये नोट कर लिया। चलो इतना तो कर लिया होगा शुरू का। हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, तुम नोट कर लो। अभी इसमें टॉपिक नहीं डाला होगा ना? अभी कुछ दिखाई नहीं हमने, वो अभी शुरू करेंगे टॉपिक, वही डाल देना। ये क्वेश्चन है, if 1 log 4 की पावर x माइनस 2 बेस 10 and log बेस 10 4 की पावर x प्लस 18/5। ये कहा है कि ये एपी में है, आर एपी समांतर श्रेणी। ये कहा ये समांतर श्रेणी में है, एपी में। देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, गिनता नहीं डिटर्मिनेंट। अभी क्वेश्चन करोगे ना, डिटरमिनेंट करोगे तब इसमें तो एक्स की वैल्यू वो डिटरमिनेंट में समझाया नहीं है, तो इसमें दिया ना
हाँ, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू बतानी है साइड का मान। तो ए बी वाली कंडीशन लगाओ, तुम कर रहे हो, प्रॉब्लम करोगे या हमें बताएं। ये ए बी में है तीन चार, तो ए बी सी अगर ए बी में होते हैं तो क्या होता है, अगर ए बी सी ए बी में होते हैं तो क्या होता है, टू बी इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये कंडीशन लगा रहे हैं, इसका डबल, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो 2 log 4 की पावर x माइनस 2 बेस 10 इज इक्वल टू ए प्लस सी। अब जैसे ये लॉग है, ये लॉग है, ये भी लॉग है, तो इसे भी लॉग में लिखना पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी जब सारी टर्म लॉग में होंगी। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 1 को, ये तो इधर पावर में आ जाता है, ये तो पावर में आ जाएगा, ये इसको लिख सकते हैं लॉग बेस देखा करो क्या है, हाँ लॉग 10 बेस 10 और लॉग 4 की पावर x प्लस 18/5 बेस 10। अब log a प्लस log b को क्या लिख सकते हैं, log a इंटू b, और फिर दोनों तरफ एक सिंगल टर्म log की होगी तो दोनों तरफ से log हटा सकते हैं, इसे लिख सकते हैं log a इंटू b। अब दोनों तरफ सिंगल टर्म log की है, एक एक टर्म है दोनों तरफ log की, तो ये हटा सकते हैं। अब 4 की पावर x को ले ले y, 4 की पावर x को ले ले, ये आ रहा है समझ में, 4 की पावर x को क्या ले ले, y ले ले, तो ये क्वांटिटी बनेगी। करो सॉल्व आगे फिर तुम अपने करो, सॉल्व करो, ये y माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 10 y प्लस 18/5। करो सॉल्व आगे इसे नोट करके। समझाएं, कुछ पूछना है इसमें? इसे आगे सॉल्व करके बताओ, पहले इसका स्क्वायर करो, 10 का मल्टीप्लाई सेपरेट एक तरफ लेके क्वाड्रेटिक बनेगी, तो क्वाड्रेटिक से क्या वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू आ रही है बस, ये 2 आ रही है। अच्छा, ये तो इसका स्क्वायर कर दिया, तो y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, 10 का मल्टीप्लाई 10y और ये हो जाएगा 36, तो y स्क्वायर माइनस 14y ये इधर लेके और माइनस 32, इसके क्या फैक्टर होंगे, माइनस 16y प्लस के 2y, तो एक होगा y माइनस 16 और एक होगा y प्लस 2, तो y इज इक्वल टू 16 और y इज इक्वल टू माइनस 2, y तो रख दो 4 की पावर x, लेकिन ये जब ये पॉजिटिव होता है ना नीचे और पावर में जुड़ी तो कभी निगेटिव नहीं आती वैल्यू,
जब यहाँ पॉजिटिव हो नीचे और पावर कुछ भी करते हैं तो कभी निगेटिव नहीं आती, तो ये इम्पॉसिबल है। इसको लिख देंगे 4 की पावर 2, तो x इक्वल टू 2। अब तो कर लोगे x को यहाँ रख देना बस, 0 नहीं आ रहा, x इक्वल टू 2 रखा यार, फिर डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो। हाँ तुम्हें समझाई, यह जैसे ये 3 टर्म दिए ए बी में, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछी है, इस सारे का मान। तो ए बी सी अगर ए बी में है तो क्या होता है 2a 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। अब जैसे दो टर्म लॉग की हैं तो 1 को भी लिख सकते हैं log 10 बेस 10, क्योंकि बेस 10 है ना दोनों में, तो जैसे यहाँ सेम होता है तो 1 आती है वैल्यू, तो इसको लिख दिया log 10 बेस 10। अब ये 2 तो आ गया पावर में, यहाँ इसको 1 को लिख दिया log 10 बेस 10, तो ये हो गया, इधर आएगा log a प्लस log b को log a इंटू b। अब दोनों तरफ सिंगल टर्म लॉग किए तो ये हटा सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं ये इज इक्वल टू इसके। अब 4 की पावर x को ले लेंगे y, इसको वैल्यू कर लिया y। हाँ तो ये क्वाड्रेटिक बनी है, ये दो वैल्यू आई है, लेकिन नेगेटिव वाली नहीं होगी, क्योंकि पॉजिटिव की पावर, जैसे ये पॉजिटिव है ना, इसकी पावर कुछ भी हो कभी नेगेटिव नहीं आती वैल्यू, तो ये पॉसिबल है। इसको 4 की पावर 16, इसको 4 की पावर 2, तो x इक्वल टू 2 रख देंगे। क्या वैल्यू आई है डिटरमिनेंट की, अरे यहाँ 2 रखोगे इसमें तो 2 माइनस 1/2 कितना होगा 3/2, 2 कट जाएगा तो ये आएगा 3, यही करता है 3, यहाँ रखोगे 1, यहाँ 4, 1 0 2 2 1 0, तो क्या आएगी 3 के साथ क्या आएगा इंटू में, ये आता है इसका मल्टीप्लाई और माइनस ये, तो -2, -1 के साथ क्या आएगा 0 और -4, और 4 के साथ क्या आएगा 1, तो वैल्यू आ रही है 2। -6 + 4 + 4, अब हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं सेकंड सीरीज के, और ये नहीं उसमें गूगल पे जाके और उस पे जाके सॉल्व करके देखो, अपने आप सॉल्व करना। ये भी सब जेईई मेन में आए हुए क्वेश्चन है, इसी साल आए थे, ये बता दो। हाँ तो ये तो मैं 5-6 क्वेश्चन और दे रहा है, फिर ये कल बताना इनमें से कितने हुए, और तुम भी अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हो, व्हाट्सएप पे भेज देना, सीक्वेंस है। हाँ नंबर लिख देते हैं, 89235293। ये कहाँ तक नोट कर चुके हैं, तो लास्ट का स्टेप तो ये था, ये तो नहीं बता रहे हैं अभी, ये तो यहाँ तक कर चुके हो। अब एक क्वेश्चन जो नोट कर चुके हैं ये यहाँ तक ही बताना है, क्योंकि क्वेश्चन लिखेंगे तो तुम नोट कर देना बस।
अल्फा बीटा आर नेचुरल नंबर्स such that अल्फा बीटा प्राकृतिक संख्याएं हैं और ये कहा है कि 100 की पावर अल्फा 199 की पावर बीटा इक्वल टू है 100 इंटू 100 प्लस 99 इंटू 101 क्या चीज नहीं पावर में नहीं है, ये पावर में है, ये 199 बीटा है, पावर में नहीं है। एट इंटू 102 ये तो तुम ट्राई करना, बता देना मतलब। और लास्ट है 1 इंटू 199 then slope of line ये तो चैप्टर का एंड चल रहा है तुम्हारे, अभी समझ में नहीं आएगा, अभी शुरू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब आता है। पासिंग थ्रू अल्फा बीटा एंड ओरिजिन ये बता दें, ये तो कर ही लोगे, तो मैं वाले टू रख के रेपिटेटिव निकाल दी। अल्फा बीटा एंड ओरिजिन नेक्स्ट क्वेश्चन है, बता दो ये तो शायद हमें बताना ही पड़ेगा तुम्हें, हैं? चलो ट्राई करना, सीक्वेंसी बनाओ कुछ। नहीं पावर में नहीं है, ये मल्टीप्लाई में। In an increasing GP, GP का मतलब गुणोत्तर श्रेणी, इंक्रीजिंग का मतलब जैसे 2 फिर मल्टीप्लाई करना है 3 का, फिर मल्टीप्लाई करना है 3 का, मतलब इंक्रीजिंग GP का मतलब R 1 से ज्यादा लेना है। जैसे R की 2 वैल्यू सपोज आएंगी, हाँ तब होती है इंक्रीजिंग। अगर आर की वैल्यू हाफ लेंगे तो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। वो हमने एंड के लिए लिख दिया है। द सम ऑफ सेकंड, द सम ऑफ सेकंड एंड sixth term is 25/2 and the product of third and fifth
थर्ड एंड फिफ्थ टर्म। is 25. Then sum of fourth, sixth and eighth term is, पहला ऑप्शन है 35, 30, 26, 32। Here the sum of infinite series इसका सम बताना है। सीरीज है 1 + 2/3 + 7/3 स्क्वायर + 12/3 क्यूब, 9/4, 15/4, 13/4, 11/4। नोट कर लो ये क्वेश्चन, कल बताना इसमें कितने कर रहे हो। अभी 1 2 क्वेश्चन और लिखवा रहे हैं, 3। फर्स्ट क्वेश्चन तो चलो हम बता देंगे, तुम एक बार ट्राई करके देखना। जैसे 100 है ना, हिंट देते थे, यहाँ 100 है तो इसे भी 100 में लिखो। 100 - 2, 100 + 2, 100 - 99, 100 + 99, सब में स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा। फिर पहली टर्म अलग कर लेना, दूसरी अलग कर लेना, तो सीक्वेंस बन जाएगी। चलो करके आना, ठीक है। ये नोट कर लो जल्दी जल्दी, 3 क्वेश्चन और लिखवा रहे हैं। या तो नोट कर लो, नहीं तो उसमें तुम्हें मिल जाएंगे रिकॉर्डिंग में, तुम तो भी है, लिंक तो है ना। हाँ तो ये आ जाएंगे हैं, ये हो गया। हाँ नोट कर लो, कर लिए नोट है। आ जाएगा समझ में। ये तो जीपी का मतलब ग्रोथ स्टडी, उसका तो n/1 ये वाला फॉर्मूला रखा है, ar⁻n-, क्योंकि वो टर्म में तो निकालनी। हाँ वो हमने सब रिवाइज करवाए थे इन्हें भी सारे। चलो किस किसने नोट कर लिए? बस 3 क्वेश्चन आ लग रहे हैं, बस पार्ट के क्वेश्चन शुरू करें और प्रॉब्लम तो इसकी कभी भी पूछ सकते हो। ये लेट A1, A2, A3, be square such that
ये स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर ये ऐसे so that the length of side of AL is equal to the diagonal of AN plus 1. If the length of A1 is 12, length of A1 is 12, then the smallest value of n, हिंदी में ही बोल दिया करेंगे, लिख लेना हिंदी में ब्रैकेट में जो भी। Then the smallest value of n for which the area of AN is less than 1. Less than 1. इसकी एंड है ये क्या है ना, जैसे ए एन है, ये इसकी साइड 12 है, ठीक है, ये A1 है ना, इसकी साइड 12 है, तो जो इसकी साइड है ना, तो वो अगले का डायगोनल है, अगले स्क्वायर का। जैसे A1 है तो इसका डायगोनल ये है, ये लिखा है ना, जो AN की साइड है AN की, तो वो AN plus 1 का डायगोनल है, मतलब इसका डायगोनल क्या होगा 12। तो डायगोनल ये है तो इस साइड क्या होती है, √2 से डिवाइड कर देते हैं। ऐसे अगले का क्या होगा साइड, हाँ फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये GP बनेगी। और AN इसकी एनेक्टर की वैल्यू 1 से कम कब होगी वो देखना है। ये जो GP बन रही है ना, ये एरिया निकाल लो, हाँ एरिया क्या होगा 144, इसका 144/2, इसका 144/4। तो AN इसकी एनेक्टर, वो NH वाले का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ AN क्या होगा, अरे ये 144 है, ये 144/2 की पावर 1 है, ये 144/2 की पावर 2 है, नहीं तीसरे में 2 की पावर 2 आ रहा है, तीसरे में। हाँ अब ये 1 से कम देखना है, n की वैल्यू पुट करो इनमें, स्मॉलेस्ट वाला 8 पुट करना, फिर 9 पुट करना। अगर 8 पे नहीं आ रहा, 9 पे आ रहा है, तो 10 और 11 पे भी आ रहा है, तो स्मॉलेस्ट जैसे 9 हो जाएगी। अरे की वैल्यू पुट कर देना, 8 पुट करना, 1 से ज्यादा आ रहा है तो नहीं होगा, 9 पुट करना। हाँ अब जो इसकी साइड है वो इसका डायगोनल है, तो साइड निकालने के लिए √2 से फिर डिवाइड करोगे तो 2 हो जाएगा ना। ये एरिया का मतलब होता है, इनका स्क्वायर कर दो,
अब ये 144, ये सेकंड में टू की पावर 1 है, एक कम है, थर्ड में टू की पावर 2 है, तो nth में क्या होगा, टू की पावर n-1 होगा। ठीक है, ये nth टर्म निकाल लो, जीपी है ये, जीपी की nth टर्म यही आएगी, ए हो गया, आर है 1/2 की पावर n-1, यही आएगी। अब n के वैल्यू 8 रख के देखना, एक से ज्यादा आ रहा है तो नहीं होगा आंसर। जैसे 9 रख के 1 से कम आएगा सपोज, तो 10 और 11 में भी 1 से कम आएगा, तो इसमें स्मॉलेस्ट 9 हो गई ना। हाँ, तो ऐसे रख के देख लेना, जैसे 10 नहीं स्मॉलेस्ट, फिर तो आती रहेगी। जैसे मान लो 10 और 10 पे भी लेस देन बना रही है, 11 पे भी लेस देन बना रही है, तो आंसर क्या होगा 10। हाँ, इस तरीके से रख के देख लेना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस इसके बाद एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं, फिर कल देखेंगे इसमें से कितने करके आते हैं। x इक्वल टू है 0 to इनफाइनाइट cos थीटा की पावर 2 है, y इक्वल टू है 0 to इनफाइनाइट sin फाई की पावर 2n, और z है n इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट cos थीटा की पावर 2n। अभी जब हम क्वाड्रेटिक की थ्योरी पढ़ाएंगे ना, थ्योरी जो पढ़ाते हैं वो ढंग से सुना करना, जो भी चीज समझ में, क्योंकि क्वेश्चन उसी से ही होंगे। जो हम पूरी चीज बताएंगे ना, ग्राफ वगैरह सब चीज बताएंगे क्वाड्रेटिक का, तो उससे तुम्हें क्वेश्चन करने में इजी हो जाते हैं। फिर देन पहला ऑप्शन है x y z इज इक्वल टू 4, एक्स वाई माइनस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई जेड। तीसरा ऑप्शन है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू जेड। चौथा ऑप्शन है एक्स वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई टू जेड। लास्ट क्वेश्चन ये नोट कर लिया। The sum of first 4 terms of a GP is 65/2 and the sum of their respective reciprocals।
5/8. The product of first three terms is 1 and third term is alpha. Then 2 alpha is equal to 2, 3, 4, 5. कितने क्वेश्चन हो गए? 6. अब क्वाड्रेटिक शुरू करते हैं. अब इसमें देखते हैं कितने क्वेश्चन करके लाओगे. ठीक है, ये नोट कर लिया. चैप्टर समझने के लिए ये क्वेश्चन काफी है, क्योंकि अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है, ऐसे नहीं है. ये भी बता दो कितने क्वेश्चन हो गए? 6 में. दो चैप्टर का मिला के टेस्ट ले लेंगे. बता देना जब ये नोट करो. अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. पहले तुम क्या क्या जानते हो इसके बारे में ये बताओ. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है ये तो बता दो. ax² + bx + c. ठीक है, इसमें a जो है वो 0 नहीं होता. इसमें a जो है वो 0 नहीं होता. हाँ, रियल नंबर भी हो सकते हैं. कुछ क्वेश्चन वैसे भी हैं, इमेजिनरी वाले भी हैं. रियल के लिए कर ले रहे हैं, पहले इमेजिनरी के बाद में बता देंगे. ABC ये रियल नंबर है. तो इसमें इसके रूट्स जैसे अल्फा एंड बीटा है. तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a. और अल्फा बीटा क्या होता है? c/a.
अब हम ये दोनों तो इक्वेशन से आ जाते हैं, फिर बाकी और जो वैल्यूज हैं वो कैसे निकालते हैं। जैसे हमें ये निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसे क्या लिखते हैं, तो तुम्हें मतलब पता होना चाहिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या लिखते हैं, इन्हीं दोनों के टर्म में लिखना है इसमें, तभी तो इनकी वैल्यू पुट करके आएगा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, हाँ ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, इसके टर्म में लिखना है क्योंकि ये दोनों की वैल्यू पता है, माइनस 3 अल्फा बीटा इनटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा माइनस बीटा अगर निकालना हो हाँ बताओ, अल्फा माइनस बीटा का निकालना हो तो ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। हाँ ये सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा, तो इसे ये लिखते हैं। जिसमें क्वेश्चन में कहा ना डिफरेंस ऑफ फ्रूट्स, वो इससे होगा। अच्छा मेन टर्म तो यही है, बाकी इनसे तुम बना सकते हो। जैसे कुछ भी पूछा, जैसे अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा पूछा क्वेश्चन में, तो जब एलसीएम लोगे तो यही टर्म बनेगी, ये टर्म बन गई है। हाँ तो मेन टर्म तो यही है, और अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 ये पूछा हो तो इसे ऐसे लिख देंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसे अल्फा बीटा का स्क्वायर लिखेंगे। फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जैसे इससे निकाल लेते हैं वो यहाँ रख देंगे, ये अल्फा बीटा का स्क्वायर है, अल्फा बीटा ये है। हाँ तो मेन टर्म ये है, जैसे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आ जाता है, तो इनकी वैल्यूज निकालें। क्वेश्चन में कहा होगा जैसे डिफरेंस ऑफ रूट्स, जैसे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स। हाँ तो ये नोट कर लो, आगे और बता रहे हैं दूसरा पॉइंट। ये जो थ्योरी होती है ना, ये जो अब समझा रहा है, यही मेन चीज है, इन्हीं से ही प्रॉब्लम होंगी अगर ये ढंग से समझ लोगे। जैसे तुम्हें पता है डिफरेंस ऑफ रूट्स, तो ये वाला पता है तो अपने आप को क्वेश्चन हो जाए। क्यूब का ये अच्छा, ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला हो दूसरा। नहीं ये क्वाड्रेटिक में है, वो क्यूबिक में होता है, क्यूबिक में होता है, वो लिखवा देंगे, उस पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं है वैसे।
ये मत उतारना टर्म, ये तो जब तुम एलसीएम लोगे तो जैसे ये बताया था कि इनसे मतलब जब कोई भी टर्म दियो उनमें यही बनती है ज़्यादातर, तो ये निकाल सकते हो। नोट कर चुके? सेकंड पॉइंट बता रहा है इसका ग्राफ, ग्राफ से बहुत चीजें क्लियर हो जाती है। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c, तो किसी का भी ग्राफ ड्रॉ करना हो तो क्या करते हैं, इसे y एज्यूम कर लेते हैं। तो जैसे x का स्क्वायर है, y की एक पावर है, तो ऐसा किस में होता है? हाँ, पैराबोला में होता है। एक का स्क्वायर है जिसको नहीं पढ़ा होगा, y² = 4ax या y² = -4ax, x² = 4ay। हाँ, ये चार तो पैराबोला वो स्टैंडर्ड फॉर्म के एनसीईआरटी में थे। तो एक का स्क्वायर होता है जैसे x का स्क्वायर है और y की एक पावर है, तो ये पैराबोला होता है। अब ये पैराबोला इनमें से कैसे बनाएंगे, इनमें से कोई एक बनेगा, तो उसका एक मेथड है। नहीं, जैसे ये x का स्क्वायर है ना, तो ये होल स्क्वायर होना चाहिए। होल स्क्वायर कैसे बनाते हैं? 10th में मेथड था कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो इसमें a कॉमन ले लो, पहले x² का कोएफिशिएंट 1 बनाते हैं। अब हम ये इसलिए बता रहे हैं कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने का जो तरीका है ना, इसमें प्रॉब्लम कई उसमें है, इंटीग्रल में भी है। क्वाड्रेटिक तो इंटीग्रल में भी आती है, समाकलन करने में। तो जैसे पहले तो ये कॉमन लेते हैं, यहाँ नहीं है तो भी लेना है, वो अपन में लिख देंगे। फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, जो x का कोएफिशिएंट है इसका हाफ कर दो और उसका स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, तो वो फॉर्मूला बन जाएगा a² + b² + 2ab। अब ये जो 1 बनाया है ना, ये कॉमन लेके अब इसका हाफ करो और उसका स्क्वायर कर दो, यहाँ लिख लेना, तो ये प्लस करेंगे। क्यों कर रहे हैं ऐसा? ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया a² + b² और ये हो गया 2ab। अगर ये निकालोगे 2ab तो यही आएगा। तो अब प्लस ही तो लिख दो, ये थोड़ा आगे लिख देना है, वो तुम्हारे हिंट के लिए लिख दिया है कि क्या ऐड करते हैं। तो जितना प्लस किया है, ये प्लस किया है अपनी तरफ से, तो उतना माइनस भी करेंगे। तो क्या करेंगे माइनस, बताओ हैं? माइनस बोलो तो सही, पूरा तो बोलो। b² नहीं, ये माइनस हम करेंगे b²/4a। ये मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ये मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या है, ये b²/4 है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद ही तो कैंसिल होगा। आगे सच में, अरे ये जो तुमने ब्रैकेट ये लिखा है ना ब्रैकेट में, तो a का मल्टीप्लाई इसमें करो, तो a के कटेगा, तो b²/4 माइनस करेंगे, ध्यान रखना है इसका। मल्टीप्लाई करने के बाद ही तो कैंसिल होता है, तो ये नाम कैंसिल मल्टीप्लाई करने के बाद ही तो होगी। अब ये किसका स्क्वायर बना, हाँ ये बना इसका स्क्वायर।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये किसका स्क्वायर है, एक्स का, ये किसका स्क्वायर है, बी अपॉन 2 का, और ये बैठ जाएगी। और यहाँ एलसीएम ले लें, अब स्क्वायर वाले टर्म को एक तरफ रखते हैं, बाकी एक तरफ ले लेते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं, ये डी होता है, डी क्या होता है, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4 डिस्क्रिमिनेंट विविक्तिकर, वो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं माइनस डी। अब जैसे पैराबोला में होता है, ये इसमें या इसमें से बनेगा, क्योंकि एक्स का स्क्वायर है, ये एक्स है ना, तो होल स्क्वायर तो एक तरफ रखते हैं, बाकी सब टर्म एक तरफ लेते हैं। जैसे इसे कैसे लिख लेंगे, ये तो ऐसे रखो स्क्वायर, ये इधर ले रहे हैं, तो y प्लस डी अपॉन 4a। अब ये स्क्वायर इधर रखो, ये इधर ले लेते हैं, तो x प्लस नेक्स्ट यहाँ लिखते हैं स्टेप b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन a 5 प्लस b अपॉन 4a। ये तो हम तुम्हें समझाने के लिए पूरा बता रहे हैं, वैसे जो इनसे आएंगे ना रिजल्ट, तो मैं वो याद रख रहे हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें इससे क्लियर भी हो जाएंगी। जैसे मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाना, और तो मैं इसमें गलती कर रहे थे जैसे ये बताने में। अभी यहाँ तक नोट करो, बताते हैं आगे। नहीं, ये एक्स स्क्वायर एक्स वाली लेते हैं, क्योंकि इसका तो कोई वैसे यूज होता नहीं ना स्क्वायर में। कभी परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो तो जैसे ये है ना 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे इन दोनों में से, बस ध्यान रखना ही। अब इसमें क्या ऐड करेंगे बताना, ब्रैकेट में एक टर्म अपनी तरफ से लिखते हैं, वो क्या लिखेंगे, हाँ 9/16, जो ये हमने लिखा है ना ऐसे, तो ये इसका हाफ करो 3/4, उसका स्क्वायर करो, तो यहाँ लिखते हैं ब्रैकेट में 9/16, और बाहर क्या लिखेंगे -9/8। अरे ये जो समझाया था, जब हम ये 1 बना लेते हैं इन दोनों में, देखो पहले तो एक्स स्क्वायर एक्स में से वो कॉमन लेते हैं जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, जैसे ए है, ए कॉमन लेंगे, अब यहाँ नहीं था तो 1 में आ जाएगा, अगर नहीं होता तब भी ले सकते हैं कॉमन। अब हमारे पास ये ए स्क्वायर, हमारे पास ये क्या है, ये ए स्क्वायर और प्लस 2ab है। अब हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या चाहिए, ये चाहिए बी स्क्वायर, तो वो होता है इसके हाफ, इसका आधा करो, मतलब इसे 2 से डिवाइड कर दो और उसका स्क्वायर कर दो, तो ये बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ये प्लस सी हो गया। अब a का मल्टीप्लाई इसमें करके उतना माइनस करना है, क्योंकि a कट जाएगा तो बी स्क्वायर अपॉन 4a माइनस करना है। अब ये तो हो गया a स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, ये हो गया 2ab, तो जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को यही तो लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। अरे बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं, तब तो नहीं करते, ये लिख देते हैं बस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, जैसे a प्लस b का क्यूब, ये लिख देते हैं a क्यूब प्लस b, मतलब बिल्कुल ही आसान बना दिया, ना कभी फॉर्मूला पढ़ा ही है ना कुछ, पता नहीं कहाँ से करते थे। तो ये 3 टर्म मिला के तब होल स्क्वायर बनता है, तो जीसी टर्म की अपने आप हमें ऐड करनी होती है।
जैसे इसमें 2 कॉमन लेके आ गया, पहले कोएफिशिएंट बना गया, इसका हाफ करो 3/2 का हाफ कितना होगा 3/4, उसका स्क्वायर क्या हुआ 9/16। आ गया एग्जांपल में समझ लो 9/16 ऐड करना है और कितना माइनस करना है 9/8 माइनस करना है। अच्छा हाँ बताओ, ये नोट कर लिया? ये करो या मत करो एग्जाम्पल, अगर ये समझ गए तो सारे ऐसे कर दो, या एग्जाम्पल करके कर लेना है। अब हाँ बता दो किस किसने नोट कर लिया? ये कौन सा पैराबोला बन सकता है इन चारों में से? ये चार हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है। ये चार स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे हैं, तो इनमें से कौन सा बन सकता है? ये बन सकता है थर्ड वाला और फोर्थ वाला, क्योंकि इसमें तो एक्स का स्क्वायर है। ये अगर नेगेटिव हो गया, ये अगर नेगेटिव हो गया ना वाई के साथ, तो ये बनेगा फोर्थ, और अगर ये पॉजिटिव है तो बनेगा थर्ड। तो ये पैराबोला कैसे होते हैं ये वाले? ये इसका कैसे कैसे होता है ये पैराबोला ये वाला? ये वाला हाँ, ये पैराबोला ऐसे होता है, और ये पैराबोला ये होता है। तो ये कौन सा पैराबोला बन सकता है? इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, डिपेंड करेगा ए पर। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये बन जाएगा, और अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये वाला बन जाएगा। ये बता दें। अब तुम केवल इतना ध्यान रखना, तो इससे तुम्हें सब चीजें याद रहेंगी जो आगे बताना है, ठीक है? अब तीसरा या चौथा इनमें से कोई सा भी बने, ये क्या कहलाता है? ये जो लोएस्ट पॉइंट है ये कहलाता है वर्टेक्स या शीर्ष कहते हैं हिंदी में। ये जो लोएस्ट पॉइंट है इसे क्या कहते हैं? शीर्ष। इसमें ये है वर्टेक्स, इसमें ये हाईएस्ट पॉइंट है, सबसे ऊंचा पॉइंट, और इसमें ये लोएस्ट है। अब ये पैराबोला हो या ये हो, वर्टेक्स निकालने का एक ही मेथड है। क्या मेथड है? क्या है वर्टेक्स निकालने का, पता है किसी को? ये कब जीरो हो रहा है? एक्स की किस वैल्यू पे जीरो होगा? ये -b/2 पे। एक्स की वैल्यू क्या कुछ करेंगे ये जीरो। अरे इसका वर्टेक्स क्या होता है बताना? इसका होता है 0 0, मतलब ये एक्स 0 पुट कर दें तो ये इधर 0 हो जाएगा, और इधर y 0 पुट कर दें तो y 0 हो जाएगा। इसका 0 0 होता है। अब इसमें x क्या पुट करेंगे पूरा 0 हो जाए, -b/2 है, क्योंकि -b/2 और +b/2 0 हो जाएगा, और यहाँ y के लिए क्या पुट करेंगे 0 हो जाए, -g/4 है। तो वर्टेक्स नहीं होता है पैराबोला कोई सा भी इन दोनों में से। d वही है b² - 4ac। अब पहली कंडीशन ले रहे हैं
फर्स्ट कंडीशन, पहला केस, अब ये ले रहे हैं जैसे ए पॉजिटिव ले रहे हैं, क्योंकि हमने बताया था ए पर डिपेंड करेगा ये है या ये है। ए पॉजिटिव ले रहे हैं और डी पॉजिटिव ले रहे हैं। डी पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस का हो तो क्या होता है, हाँ, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब दो अलग अलग वैल्यू आएंगी। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसे सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 आएगा। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो ए पॉजिटिव से क्या डिसाइड होता है, कौन सा पैराबोला बनेगा, ये वाला। और डी से क्या डिसाइड होता है, डी से ये डिसाइड होता है कि एक्स एक्सिस से कितने पॉइंट पे कट करेगा, यही तो रूट होते हैं। यहीं पे तो वाई रूट क्यों नहीं है, अरे क्वांटिटी ये थी ना, y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, तो y की वैल्यू 0 हो जाती है ना। y का मतलब क्वांटिटी की वैल्यू 0 हो जाती है, क्वांटिटी की वैल्यू y लिखी ना, तो ये होगा अल्फा 0, ये होगा बीटा 0। अल्फा बीटा वाई की वैल्यू 0 होती है क्वांटिटी की, अल्फा बीटा रूट है, तो जब अल्फा रखेंगे तो y 0 हो जाएगा, इसका मतलब x एक्सिस पर होंगे ये दो पॉइंट पे कट करेगा। हाँ, वो बात अलग है कि ऐसा भी हो सकता है, देखो ऐसे दो पॉइंट पे ऐसे भी कट कर सकता है। तो अगर ग्राफ ऐसा बना होगा तो इसका मतलब दोनों रूट पॉजिटिव होंगे, और अगर ग्राफ ऐसा बना है तो नेगेटिव वाला रूट कम होगा, पॉजिटिव वाला ज्यादा होगा। जैसे -2 and 5, नहीं यहाँ समझ में, ये लाइन कम है ना बहुत, तो ये भी हो सकता है ऐसा पैराबोला बना और ये पूछा होगा सम ऑफ रूट्स क्या होगा, प्लस या माइनस। इसमें प्लस वाली वैल्यू ज्यादा है, माइनस वाली उसका रूट कम है, तो क्या होगा, सम ऑफ रूट्स क्या होगा, हाँ सब। अगर ऐसा बना होगा सम ऑफ रूट्स क्या होगा, प्लस, और प्रोडक्ट माइनस। इसमें क्या होगा, सम ऑफ रूट्स प्लस, क्योंकि दोनों ही प्लस है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट प्लस। तो ग्राफ में लेंथ देख के भी समझ जाना, नेगेटिव वाले की वैल्यू कम है, ये लेंथ कम है, पॉजिटिव वाले की ज्यादा है। अच्छा, इसका ये वर्टेक्स तो हर केस में एक ही रहेगा, ये तो निकाला है। वर्टेक्स ही रहेगा। अब तुम सेकंड केस में बता सकते हो, ए पॉजिटिव और डी इज इक्वल टू 0 लेना है, तो ग्राफ कैसा होगा, हाँ टच करते हुए जाएगा, एक रूट हो गया ना, इसका मतलब ए पॉजिटिव का तो मतलब ये होगा, और इसका मतलब होता है इक्वल रूट्स का मतलब 1 रियल रूट भी कह सकते हो, क्योंकि ऐसे वैल्यू आएगी जैसे 2.2, तो है तो वैल्यू एक ही, लेकिन दो होते हैं, इसे लिख देते हैं अलग अलग। तो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच करते हुए जाएगा, जब ए पॉजिटिव होगा तो ये होगा पैराबोला, डी 0 का मतलब टच करते हुए जाएगा, एक रूट होगा मतलब एक पॉइंट पे टच करेगा। तीसरी कंडीशन, है ए पॉजिटिव और डी लेस देन 0, इसका मतलब नो रियल रूट, इसका मतलब ना तो एक्स एक्सिस कट करेगा ना टच करेगा। ये तो 9th क्लास में भी था, एनसीईआरटी में पहली एक्सरसाइज थी, ग्राफ बना हुआ था, ये बताने थे कितने रूट होंगे तो जितने पॉइंट पे कट करता है, 9th क्लास में। अरे 9th क्लास में ऐसे क्वेश्चन थे, क्वाड्रेटिक वगैरह नहीं थी, ये ऐसे थे। पॉलीनोमियल की पहली एक्सरसाइज ऐसे ये थी, कितने रूट होगा इसके, ये पूछा था।
तो इसके ऐसे तो बनाते थे, 3 रूट ऐसे तो काउंट करते थे। तो कोई रूट नहीं होगा रियल रूट, इसका मतलब ना तो एक्स टच करेगा, ए पॉजिटिव है तो ऐसा बनेगा। अब ए नेगेटिव के लिए भी 3 केस होंगे, वो तुम कल बना के लाना। ए नेगेटिव के लिए भी 3 केस होंगे, वो कल बना के लाने हैं तुम्हें। जैसे ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव बी इज इक्वल टू 0, ए नेगेटिव और डी लेस देन 0। तो 3 बना के लाने, ही नोट कर लो। अभी 5 मिनट में, लेकिन जल्दी आना है।